साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महादेव बैटिंग ऐप के खुलासे के बाद बॉलीवुड में कोहराम मचा हुआ है। एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे स्टार्स सेलिब्रिटीज इसके दायरे में आ गए हैं। कई बड़े बड़े नाम रणबीर कपूर, सनी लियोनी, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा भी इससे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। और अब जो बड़ा खुलासा हुआ है उससे और ज्यादा बवाल मच गया है क्योंकि मामला पाकिस्तान और ISI तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, रणबीर कपूर तक का ISI से कनेक्शन यहाँ नजर आ रहा है और यहाँ तक कि कुछ बड़े लोगों के, कुछ स्टार्स के विदेश भागने तक की भी खबरें आ रही हैं। हालात ये हैं कि हर रोज 200 करोड़ की कमाई की इस सिंडिकेट में कई बड़े नाम जुड़ गए हैं। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला, क्या है अपडेट। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके महादेव बैटिंग ऐप और बॉलीवुड के इस कचरे पर अपनी राय जरूर दें। तो महादेव बैटिंग ऐप को लेकर बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उसके बाद लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। दुबई में हुई 200 करोड़ की शादी के बाद ये लोग ईडी के रडार पर आए और उसके बाद धीरे धीरे परतें खुलती चली गई और अब जो हालात हैं उसने पूरे बॉलीवुड को जकड़ लिया है। अब तक के खुलासे में सबसे बड़ा नाम रणबीर कपूर ही है। रणबीर को ईडी ने समन भेजा था लेकिन रणबीर ने 2 हफ्ते का समय मांग लिया। रणबीर के अलावा आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, कपिल शर्मा, अली असगर, विशाल डडलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, अली अवराम, भारती सिंह, सनी लियोनी, भाग्यश्री, पुलकित, कीर्ति खरबंदा, नुसरत भरूचा, कृष्णा अभिषेक जैसे कई बड़े नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। तो कई स्पोर्ट्स पर्सन भी इसमें शामिल होने की बात कही जा रही है और सूत्रों की माने तो 100 से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यानी कि 100 से ज्यादा यूट्यूबर्स, फेसबुकर्स भी इस पूरे संदेह के घेरे में आ चुके हैं जिन्होंने इस पूरे ऐप को प्रमोट किया। प्रोसीड ऑफ क्राइम के पैसे कैश में लिए। जी हाँ, पूरा का पूरा कैश का मामला होता था। अब नहीं, और सबसे बड़ी कहानी निकल कर ये आई है कि मामला पाकिस्तान तक, ISI तक पहुंच गया। जी हाँ, महादेव बैटिंग ऐप को चलाने वाले सौरभ चंद्राकर के पाकिस्तान और ISI से कनेक्शन होने की बात कही जा रही है। इसकी जांच हो रही है। ईडी को बड़ा शक है कि सौरभ का ISI के साथ कनेक्शन था और ISI की ही मदद से इस सट्टे का कारोबार चल रहा था। हवाला के जरिए पैसे का लेन देन हो रहा था। और यही नहीं, रणबीर कपूर को भारी भरकम पैसे कैश में मिलने की खबर है और रणबीर कपूर ने न सिर्फ ऐप को प्रमोट किया बल्कि कई अन्य तरीके से भी इसमें शामिल होने का आरोप और ऐसा ही आरोप बाकी के लोगों पर भी है। यानी कि सौरभ चंद्राकर का ऐसा कनेक्शन निकलता है तो फिर रणबीर कपूर का भी ISI और पाकिस्तान कनेक्शन निकल सकता है क्योंकि पूरा का पूरा मामला पाकिस्तान से ISI से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद बॉलीवुड में खलबली मची हुई है। पूरे मामले को ईडी हैंडल कर रही है। और यही नहीं, रणबीर कपूर ने 2 हफ्ते का समय ईडी से मांगा है। उसके बाद रणबीर के विदेश फरार हो जाने की भी खबरें आ रही है। हालांकि ऐसा होता है तो ईडी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा क्योंकि अभी तो मामले की शुरुआत हुई है, अभी किसी के विदेश जाने पर रोक है नहीं। तो ऐसे में रणबीर कपूर विदेश जाते हैं और विदेश जाकर वापस नहीं आते तो ये बड़ा झटका होगा। रणबीर के अलावा कई अन्य लोगों के भी विदेश फरार होने की खबरें इस बीच लगातार आ रही हैं। तो मामला इतना ज्यादा बड़ा है, इतने ज्यादा 1000 करोड़ का हो सकता है जिसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है, कल्पनाओं से भी परे है। क्योंकि महादेव ऐप में हर रोज 200 करोड़ तक की कमाई होती थी। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पिछले 5 से 7 सालों में कितना कमाया गया होगा, कितना पैसा इधर से उधर हुआ होगा और कितना पैसा खर्च हुआ होगा और कितना इन सेलिब्रिटीज को, इन बॉलीवुड स्टार्स को बांटा गया होगा पैसा सारा का सारा कैश में। तो कुल मिलाकर मामला बेहद संगीन है, गंभीर है और अब पाकिस्तान तक जो पहुंच गया है मामला, ISI तक पहुंच गया और सुशांत सिंह राजपूत के बाद बॉलीवुड एक बार फिर से इतने बड़े भंवर में फंसता हुआ दिख रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो समर सिंह जेल के अंदर बंद है। समर जेल से बाहर आने की कोशिशों में जुटा है। समर ने इसके लिए पहले वकील को जेल बुलाया था और वकील के साथ मिलकर इसकी प्लानिंग भी की थी। जिसके बाद अक्टूबर वाली बात आ गई थी। जी हाँ, अक्टूबर के पहले हफ्ते में समर सिंह को जेल में 6 महीने का वक्त हो रहा है और माना जा रहा है कि 6 महीने जेल में पूरे होने के बाद समर सिंह को बेल मिलने में आसानी होगी। समर सिंह को फाइनली राहत मिल सकती है। अब सूत्रों के हवाले से खबर थी कि इसके बाद समर सिंह के वकील जेल पहुंचे। करीब 15 कागजातों पर समर सिंह के साइन करवाए ताकि फिर से हाई कोर्ट पहुंचा जाए, बेल की मांग की जाए। मगर यहीं पर ट्विस्ट आ गया क्योंकि इन्हीं कागजों में गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी की वजह सिर्फ और सिर्फ समर सिंह की बेवकूफी है, मूर्खता है, ऐसा सूत्रों का कहना है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक समर सिंह ने हर पेज पर अलग तरह के सिग्नेचर कर दिए हैं। वैसे तो समर को साइन करने की बहुत ज्यादा आदत नहीं है और समर सिंह ज्यादा पढ़ा
लिखा भी नहीं है। लिहाजा जब समर सिंह से एक जैसे साइन 15 पेज पर 15 जगहों पर करने को कहा गया तो समर सिंह के साइन हर पेज पर हर जगह करीब करीब अलग हो गए। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हर पेज पर अलग तरीके के साइन होने से सिग्नेचर ही रिजेक्ट हो गए और समर सिंह फिर से बीच भंवर में फंस गया, क्योंकि समर के बिना साइन के बेल के लिए आगे की कार्रवाई पूरी हो नहीं सकती है। लिहाजा मामला अटक गया और इसीलिए खबर है कि आनंद फानन में एक बार फिर से वकील जेल पहुंचे और समर सिंह को कड़ी फटकार लगा दी। समर सिंह को डांट दिया, फटकार दिया, साफ साफ कह दिया कि सिग्नेचर तक सही ढंग से नहीं कर सकते हो। इसके बाद वकील ने अपनी आंखों के सामने हर पेज पर साइन करवाए। सूत्रों के मुताबिक इस बार भी कई बार समर सिंह ने अलग तरीके के सिग्नेचर किया। वो तो वकील कागजात की 5 कॉपी लेकर आए थे और जिसमें सही साइन होते उसे किनारे रखते चले गए और इसीलिए साइन पूरे भी हो पाए। लेकिन फिलहाल भी मामला फंसा हुआ है, क्योंकि कहां अब तक तो मामले में हाईकोर्ट पहुंच जाना चाहिए था और कहां अब तक सिर्फ साइन का ही मामला अटका हुआ है। लिहाजा समर की जमानत अटकी हुई है, फंसी हुई है। यही नहीं, मामला इस पर और भी बड़ा सस्पेंस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि समर सिंह को आगे भी राहत मिलने की संभावना फिलहाल दिख नहीं रही है, क्योंकि इस बार भी समर सिंह के साइन गलत हुए तो फिर मामला लंबा अटक जाएगा, क्योंकि ज्यादा ही गलत साइन हो गए तो फ्रॉड का मामला भी दर्ज किया जा सकता है। फ्रॉड सिग्नेचर, गलत सिग्नेचर के मामले में भी यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा समर सिंह ने इस बार बहुत बड़ा कांड कर दिया, खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार दी और सबसे बड़ी बात खुद का ही नुकसान करा दिया। और जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में वो जेल से बाहर आने की सोच रहा था, कामना कर रहा था, उम्मीद कर रहा था, वो उम्मीद यहाँ पर टूटती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल अक्टूबर के पहले हफ्ते में समर सिंह को अब ऐसे हालात में जमानत मिल पाएगी ये संभव नहीं दिखता है, ये साफ साफ होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में समर सिंह पर, समर की मूर्खता पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो समर सिंह जेल से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। समर की छटपटाहट साफ देखी जा सकती है, क्योंकि समर सिंह के लिए हालात हर रोज के हिसाब से बिगड़ रहे हैं। अब सुबह सुबह समर सिंह से मिलने वकील जेल पहुंच गए। जी हां, जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बुधवार की सुबह सुबह समर सिंह से मिलने उसके वकील जेल ही पहुंच गए और इस दौरान वकील के पास कागजों का पुलिंदा भी था। अब वकील की मुलाकात पहले से ही तय थी और इसीलिए तय जगह पर समर सिंह को बुलाया गया। वकील से मुलाकात कराई गई, क्योंकि लीगल एक्सपर्ट से मिलने की परमिशन जेल के अंदर दी जाती है, जिसमें कैदी अपने वकील से लीगल मामलों पर बातचीत कर सकता है। अब वकील समर सिंह के जेल पहुंचे तो समर से मुलाकात की और सूत्रों के मुताबिक कुछ ही देर की बातचीत हुई दोनों के बीच में और उसके बाद समर सिंह के वकील ने कागजों का वो गठरा निकाला और समर सिंह के सामने रख दिया। समर ने एक के बाद एक पेपर्स पर साइन किया। समर ने एक भी डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं कि उसमें लिखा क्या है, किस वजह से साइन हो रहा है, लेकिन हाँ, वो साइन करता रहा और करीब करीब 20 से 25 पेज में समर सिंह ने साइन किए होंगे, ऐसा सूत्रों का कहना है। अब पेपर साइन करने के बाद समर सिंह के चेहरे पर खासी चमक रौनक नजर आई। समर काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा था। हालांकि वकील की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल संभली हुई थी, लेकिन समर सिंह पूरी तरह से उतावला नजर आ रहा था। आगे देखिए। अब इसके बाद कुछ देर और दोनों की बातचीत हुई और उसके बाद वकील जेल से बाहर रवाना हो गए। समर सिंह वहीं पर कुछ देर रहा और फिर अपनी सेल की तरफ वापस चला गया। अब सूत्रों के हवाले से पक्की खबर आपको बता रहे हैं कि ये कागजात समर सिंह की जमानत के लिए तैयार हो रहे हैं। जी हाँ, जमानत की याचिका हाईकोर्ट में, जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई गई है, मगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स की शायद जरूरत होगी जिसमें समर की साइन की भी जरूरत होगी। तो वही वकील ने यहाँ पर किया होगा। समर सिंह के साथ मिलने आए, डॉक्यूमेंट्स लेकर आए और समर से साइन भी करवा लिए। अब वैसे भी माना जा रहा था कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में समर की जमानत की याचिका पर सुनवाई हो सकती है। अब इस बीच समर सिंह के वकील ने ठीक अक्टूबर शुरू होने से पहले जेल में कागजात लेकर आए, कागजात पर दस्तखत करवाए, तो इसकी अब संभावना बढ़ गई है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में कुछ बड़ा होने वाला है। अब ऐसे में सवाल यह कि अब तक तो हाईकोर्ट में सुनवाई हो नहीं पा रही थी, बेल की बात तक नहीं हो रही थी, तो अब कैसे अचानक बेल मिल जाएगी? तो कहीं समर सिंह ने कुछ नई चाल तो यहाँ पर नहीं चल दी है? समर ने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जिससे कि मामले में ट्विस्ट आ जाए या आ गया हो? ये फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन हाँ, कोशिश जारी है। जैसे ही पता लगेगा आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। अब एक और सवाल ये भी है कि क्या अगर अक्टूबर के पहले हफ्ते में समर सिंह की याचिका पर सुनवाई हो पाएगी, बेल की सुनवाई होगी, तो क्या समर सिंह को जमानत मिल पाएगी? क्योंकि अब 6 महीने उसे जेल के अंदर होने वाले, ये सवाल बने हुए। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।